बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 और उसके शॉर्ट क्वेश्चंस DAE 212 की मैथ का। अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले हम क्या करेंगे, वो जो चैप्टर है हमारा वो लिमिट्स एंड फंक्शंस का है। तो हम लिमिट्स के कुछ रूल्स पहले देख लेंगे, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे उसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो कि उन क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है बेसिकली। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ लिमिट्स के। हमारे पास लिमिट्स के कुछ रूल्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके माइंड के अंदर होने बहुत ज़रूरी है, जो आपकी याद होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब आप एग्जाम के अंदर बैठे हों और उसके बाद आपके पास अगर कोई लिमिट का क्वेश्चन आ जाए तो कुछ रूल्स आपके जहन में होंगे, तो उसके बाद आप वो सॉल्व कर सकते हैं किसी भी किस्म का क्वेश्चन। तो सिर्फ आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं, आपको फर्दर में जनरल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, कोई भी आप क्वेश्चन देखें लिमिट का तो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। सबसे पहले रूल देखते हैं हम कांस्टेंट कि लिमिट कांस्टेंट के ऊपर अफेक्ट करती है कि नहीं करती। यहाँ पे आप देखें, मैंने कुछ रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो PDF फॉर्म में आपके पास नजर आ रहे होंगे। कांस्टेंट, अब कांस्टेंट के ऊपर हमारे पास लिमिट्स कभी भी जो है ना वो अप्लाई नहीं होता, वो कांस्टेंट एज इट इज कांस्टेंट ही रहता है, उसके ऊपर वो फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ लिमिट x अप्रोचेस टू a k इज इक्वल टू k, मतलब k यहाँ पे लिखा हुआ हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है। और x अप्रोचेस टू a, यहाँ पे कोई एक चीज नजर आ रही होगी, ये जो लिखा होता है ना x अप्रोचेस टू a, x अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो ये कभी भी ये नहीं होता कि x की जो वैल्यू है वो a है। ये इसका मतलब ये होता है कि x जो है वो अप्रोच कर रहा है बेसिकली a को, कि इसकी वैल्यू ये हो सकती है या ये इसके करीब है, लेकिन ये कभी भी नहीं होगा कि x की वैल्यू हम कहेंगे यहाँ पे कंसिडर करेंगे वो a। तो यहाँ तक ये चीज आपको क्लियर होगी। दूसरा ये कि कांस्टेंट के ऊपर कभी फर्क नहीं पड़ता, जहाँ पे x होगा इसका मतलब ये है कि वहाँ पे हमने a को पुट करना है। तो यहाँ पे कांस्टेंट के अंदर इस बात है ना, हमारे पास कोई वेरिएबल होगा ना वो छोर होगा, तो इसलिए ऊपर वो कांस्टेंट के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। सेकंड जो हमारे पास रूल है वो है सम का। अब देखिए कांस्टेंट x अपोजिट टू a, यहाँ पे लिखा हुआ फंक्शन f ऑफ x प्लस g ऑफ x। अब हमारे पास दो फंक्शन है, अब इसके ऊपर हमने लिमिट अप्लाई करनी है, तो लिमिट को अलग अलग से हम अप्लाई करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, फिर प्लस डालेंगे, फिर लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x। अब ये रूल होता है हमारे पास, इसके ऊपर सम का रूल अप्लाई करने के, ये इस तरीके से कि मतलब हम अगर सम हो रहा है तो उसको हम अलग अलग से करेंगे। उसके बाद बात करेंगे डिफरेंस की। डिफरेंस के अंदर देखें अगेन हमारे पास माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे भी अलग से f ऑफ x होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, फिर माइनस ये वाला जो माइनस है लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमें पता है कि डॉट होता है, तो यहाँ पे देखें अब यहाँ पे डॉट नहीं डला हुआ, इसका मतलब यही है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है दो फंक्शंस। लेकिन यहाँ पे आएंगे अलग अलग जब करेंगे, तो यहाँ पे हमने डॉट को यहाँ पे डिफरेंशिएट किया होगा कि यार ये हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन का ही साइन है, ये दो चीजें क्या हो रही है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, दो फंक्शन। तो अगेन इस पे वही सिंपल रहेगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, डिवीजन। अब डिवीजन की बात करें, डिवीजन में देखिए लिमिट कैसे अप्लाई हो रही होती है। लिमिट x अप्रोचेस टू a, हमारे पास f ऑफ x है डिवाइडेड बाय g ऑफ x है। यहाँ पे देखिए हमने लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x डाला और लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x डाला, वेयर g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, g कभी भी नीचे जो है हमारे पास ये 0 नहीं आना चाहिए। जब ये 0 आएगा तो इसका मतलब ये इंफिनिटी हो जाएगा। तो हमने लिमिट के अंदर जो डिवीजन वाले क्वेश्चन होते हैं मोस्टली उसके अंदर जो है ना हमने अवॉइड करना होता है कि कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास 0 ना आए, क्योंकि जब हमारे पास 0 बाई 0 की कंडीशन होगी तो ये हमारे पास सपोर्ट नहीं करता, ये फॉर्म हमने कभी भी नहीं लानी होती। इसके कुछ रूल्स के अंदर आप एक्सरसाइज जब आप फर्स्ट चैप्टर की करेंगे तो उसके अंदर आपने मोस्टली देखा होगा कि लिमिट्स के जितने क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर वो उसमें तय होता है कि 0 बाई 0 नहीं आना चाहिए, या कुछ ऊपर वैल्यू नीचे 0 नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर के अंदर। तो ये कुछ रूल्स होते हैं डिवीजन के अंदर, आपने कभी भी 0 नहीं लाना होता, बस लिमिट के अंदर ये ख्याल रखना होता है। उसके बाद हमारे पास जो है कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन। अब कांस्टेंट हमारे पास क्या हो रहा है जी, f ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कांस्टेंट हमेशा जो भी होता है f ऑफ x के साथ, ये यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो वो कभी भी इसके साथ नहीं आता। लिमिट की हमेशा पहले आएगा, लिमिट इसके बाद लगेगी, क्योंकि लिमिट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो रही होती है। तो कांस्टेंट जो भी होता है उसको हम बाहर ले लेते हैं। ये भी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ से अभी सिर्फ आप इतना ही समझे कि जनरल हमारे पास जो कांस्टेंट होता है उसके ऊपर लिमिट अप्लाई होती है, वो हम बाहर ले लेते हैं, उसके बाद हम लिमिट को अप्लाई करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास लास्ट एक रूल है पावर रूल। तो पावर रूल, जब भी फंक्शन के ऊपर एक पावर दी हुई है तो पावर क्या होती है, हमारे पास लिमिट लगता है और इसके होल के ऊपर पावर आ जाती है। ये बहुत कम जगह यूज होगा हमारे पास, मोस्टली जो आपको बस यूज होता है वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का यूज होता है। डिवीजन का काफी इंपॉर्टेंट रूल है यहाँ पे, ये आपने अपने माइंड के रखना है।
माइंड के अंदर रखना, और तो कोई चेंजिंग है ही नहीं है, और तो बस सिंपल ही है, यहाँ पे प्लस हो रहा है वहाँ प्लस है, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस है। मल्टीप्लाई के अंदर सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिवीजन के अंदर बस एक चीज़ रखनी होती है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है वहाँ पे हमें जीरो नहीं लाना होता। ये कुछ रूल्स हैं, ठीक है, 6-7 है जो अपने अपने माइंड के रखनी है, माइंड के अंदर रखनी है। अब हम चलते हैं इसके चैप्टर की तरफ, जो शॉर्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर के, उनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट चैप्टर की तरफ हम आ चुके हैं। मैथ जो है वो हमारे पास 2.2 है, जिसके हम लिमिट्स एंड फंक्शंस के शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगे हैं। रोज हमने देख लिए हैं, अब हम करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है इफ f of x is equal to 3x square minus 7x plus 4 देन फाइंड करना है f1 by x। अब यहाँ पे एक बात देखिए कि उसने क्वेश्चन क्या दिया और उसने फाइंड करने के लिए क्या दिया। अगर आपको मैथ करना है तो आप उसकी बेसिक को समझें, उसके बाद आप उसको सोल्व करना सीखें, आप उसकी स्ट्रेटेजी देखें कि हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, कैसे हम अप्रोच, कौन सी अप्रोच ले रहे होते हैं। बेसिकली मैं आपको वो सिखाना चाह रहा हूँ कि किस अप्रोच के थ्रू हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप फंक्शन तो दिया हुआ है, लेकिन जो उसने फाइंड करने के लिए कहा है वो कहा है कि f of x 1 by x, ठीक है, f1 by x है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे हम 1 by x लगाएंगे, तब भी हमारे पास क्या होगा कि f1 by x फाइंड होगा, ये वाली चीज़ तभी हमारे पास आएगी, वैसे नहीं आएगी। तो यही चीज़ है कि अब हमारे पास सबसे पहला काम ये है कि यही वाला फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में। उसके बाद जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या करेंगे 1 by x लिख देंगे। तो आप ऊपर स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि पुट x is equal to 1 by x या रिप्लेसिंग x is equal to 1 by x, ये आप ऊपर स्टेटमेंट में लिखते हैं। उसके बाद हमने क्या काम किया, x देखें यहाँ पे x था, वहाँ पे हमने 1 by x पुट किया, यहाँ पे 3 था, आगे यहाँ पे x था, x की अगेन 1 by x पुट किया और ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर ऐसे आ गया, -7x 1 by x पुट कर दिया प्लस 4 ऐसे। यहाँ तक देखिए सेम हमने वही काम किया, सिर्फ हमने 1 by x को रिप्लेस किया। अगेन ये चीज़ ऐसे आएगी। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, अब इसका ऊपर क्या था, स्क्वायर था, तो यहाँ पे हम जब स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, लेकिन x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो ऊपर जो 3 था, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 तो 3 आ गया, तो ये वाली चीज़ नहीं हुआ हमारे पास आई हुई है। -7 7 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 7 रह गया, और नीचे वाला x एज इट इज प्लस 4 एज इट इज। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, f1 by x, ये तो एज इट इज। अगेन हमारे पास क्या कर रहे हैं, इन सबका एलसीएम ले रहे हैं। अब यहाँ पे जो एलसीएम आएगा तो वो हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको हम लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू आ रही है वो एक्स स्क्वायर और एक्स आ रहा है, तो ऑफ कोर्स हम जो नीचे वैल्यू लेंगे वो एक्स स्क्वायर लेंगे, ताकि हमारे पास जो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू निकल सकती है। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा, उसके बाद हम देखिए एक्स एक्स के साथ क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये चीज़ इसके साथ कैंसिल आउट होगी, पीछे रहता है 3। अब ये वाला माइनस यहाँ पे ऐसे देखिए, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब एक एक्स काट गया यहाँ पे इसके साथ, लेकिन एक रहता है, जो एक रहता है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हमारे पास 7x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे जो 4 है, 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये एक्स स्क्वायर 4 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास 4x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक आप करें, या इससे एक और स्टेप भी आप कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने, ठीक है, स्क्वायर को पहले लिख लें, फिर एक्स को लिख लें, फिर कांस्टेंट को लिख लें, या आप ऐसे भी छोड़ लें तब भी ठीक है, जैसे आपका दिल करे। तो यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इफ f of x, अब एक फंक्शन दिया हुआ है जो 2x अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर है, फाइंड करना है f sin थीटा। अब बात सुने आप, क्वेश्चन नंबर 1 आपने सोल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, वो भी सेम एज इज है, लेकिन यहाँ पे क्या कह दिया उसने कि x1 में x की जगह sin थीटा डाल दी, सिंपल। तो अब पहला स्टेप यही है कि हमने वही वाला जो क्वेश्चन दिया वो लिखना है। सेकंड में आपने क्या करना है, x की जगह sin x को रिप्लेस कर देना है, sin थीटा को रिप्लेस कर देना है। तो हम यही कर रहे हैं कि x की जगह sin थीटा को रिप्लेस कर रहे हैं, और जहाँ पे देखें 2 है, x है, x की हमने अगेन sin थीटा रिप्लेस कर दी है। अगेन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर था, तो वहाँ पे हमने sin स्क्वायर थीटा कर दिया, क्योंकि हम x की जगह sin थीटा रिप्लेस कर रहे हैं, ऊपर जो स्क्वायर था वो तो ऐसे था। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास यहाँ पे देखिए ये चीज़ ऐसे चलेगी, यहाँ पे 2 sin थीटा ऐसे, यहाँ पे देखिए ये वाली जो चीज़ है, अगर आप इसको गौर से देखें तो हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा के इक्वल, cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ पे आएगा 2 हमारे पास sin थीटा एंड cos थीटा, क्योंकि हमारे पास ये जो cos के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे रहेगा cos थीटा, और हमारे पास जो 2 sin थीटा cos थीटा है ये इक्वल टू होता है sin 2 थीटा के। अब यहाँ पे आपने एक तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रीज के फार्मूलाज हैं
ये आपने अपने माइंड के अंदर रखने और इनको याद रखना है कि कौन सी चीज किसके इक्वल है। तो ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ के अंदर इस ये जो क्वेश्चन होते हैं ना साइन थीटा cos ट्रिग्नोमेट्रिक वाले, ये सारे के सारे ये इन्हीं बेस पे होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज की बेस पे चल रहे होते हैं कि आपका फार्मूला बन रहा है, आप वहाँ पे क्लोज कर दें, वहाँ पे ओपन कर लें। तो यही 2 3 4 स्टेप्स होते हैं और क्वेश्चन एंड हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ f of x 2x divided by 1 plus x square find f tan a। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम एज है, लेकिन यहाँ पे जो कह दिया है वो अब आपने tan a पुट करना है। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो लिखें, सोल्यूशन लिखें। सोल्यूशन के अंदर देखिए आप जहाँ पे x है वहाँ पे tan a को पुट कर दें। tan a हमने पुट कर दी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है, x के अगेन tan a पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ पे x स्क्वायर था तो यहाँ पे tan a पुट करेंगे, ऊपर स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। अब 2 tan a ऊपर आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या a, यहाँ पे a दिया हुआ है तो ये हमारे पास इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर a के। अब सीकेंट स्क्वायर a है हमारे पास आएगा 2 tan a ऐसे जाएगा डॉट। अब ये जो सीकेंट स्क्वायर है ये हमारे पास उल्टा होता है cos स्क्वायर a के, तो इसको हम उल्टा ले जाएंगे, ऊपर करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा हमारे पास, वो होता है cos स्क्वायर a के डिवाइडेड बाय। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, अब ये जो tan है, tan को हम लिख सकते हैं sin ओवर cos, क्योंकि हमारे पास जो tan इक्वल होता है वो sin ओवर cos के होता है। तो tan को हमने ओपन कर लिया sin ओवर cos के डिवाइडेड बाय ये जो cos स्क्वायर थीटा था ये ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है कि ये 2 है, यहाँ पे 1 है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे रहेगा 2 sin a एंड cos a। बस आपका यही क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हमने सारा का सारा जो यूज किया है वो फार्मूलाज का किया है। यहाँ पे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने फार्मूलाज का यूज करना है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इफ f of x 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x, देन फाइंड करना है आप f की जगह f of x f of 5 है। अब देखिए x ये उसने एक और f of 5 ले लिया, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन एक रख दी है। तो हम यही काम करेंगे कि जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे हम f of 5 पुट करेंगे। क्लियर है? यहाँ पे देखिए अब हम पुट करने लगे हैं, यहाँ पे x है, x की जगह हमने 5 पुट किया। पहले तो हमें क्या चाहिए, f of 5 बनाना है, फिर उसके बाद f की जगह f of 5 रखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की जगह 5 पुट करेंगे। देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने 5 पुट किया, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास -1/4 आ चुके हैं। यहाँ पे -5 1/4 आ चुके हैं, इसका मतलब हमारे पास f of 5 आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि f की जगह f of 5 रखना है, मीन्स अगेन ये वैल्यू लेनी है, इस x की जगह f of 5 रखना है। देखिए f ये वाला ऐसे रहा, ये जो x है इसकी जगह हमने लिखा f of 5 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x था, वहाँ पे हमने f of 5 रख दिया। यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है कि हमने f of 5 की जगह जो वैल्यू आई थी वो रख दिया डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें अज्यूम करें तो 1/5 ही है, 1 f of 5 ही है। क्लियर है? इज इक्वल टू 1 ऐसे आया, यहाँ पे देखिए 1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और 1/4 ऐसे जाएगा। यहाँ पे f of 5 था लेकिन हमने क्या किया, उसकी जगह वैल्यू जो फाइंड की हुई थी ये वाली वो यहाँ पे रख दी है। क्लियर है? उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, 1 ऐसे ये जो नीचे वाला है इसका यहाँ पे देख रहे हैं एलसीएम, 4 ऐसे आया नीचे, एलसीएम डिवाइड बाय यहाँ देखिए 1 है, 1 के साथ जब 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही आएगा, पॉजिटिव 4 के साथ कैंसिल तो पीछे 1 रह जाता है, ये चीज आ जाएगी। अब जब आपके पास डिवाइड के अंदर डिवाइड आ जाए तो वहां पे आपने क्या करना होता है, इसको उल्टा कर देना होता है। ये जो 4 होता है ये ऊपर चला जाता है, यहाँ पे आएगा 1/4 + 1 5, ये 4 ऊपर जाएगा तो हमारे पास 4/5 आ जाएगा। डायरेक्ट आप इस तरह कर सकते हैं ये वाली चीज। तो ये हमारे पास आ जाता है इसका आंसर कि फंक्शन के अंदर f of 5 का आंसर जो है वो 4/5 है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारे पास क्या है, शो दैट द फंक्शन f of x square minus 7x square plus 7। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बता रहा है इज इवन फंक्शन ऑफ f of x, क्या ये हमारे पास जो फंक्शन है ये इवन है या ऑड है। अब इवन या ऑड के लिए आपने क्या करना होता है कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि आपने एक फंक्शन बताना है कि वो इवन है या ऑड है, तो हम वहाँ पे एक चीज रिप्लेस कर देते हैं, बस x की जगह -x को रिप्लेस करते जाते हैं। और अगर लास्ट में हमारे पास वही फंक्शन बन रहा है तो हम कह देते हैं कि ये f of x है, और f of x के साथ अगर माइनस आ जाए तो हम कह देंगे ये ऑड फंक्शन है, अगर ना आए तो हम कह देंगे ये इवन फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे इसने खुद ही बताया हुआ है कि हमारे पास ये इवन फंक्शन है, लेकिन आपने बताना है कि क्या ये वाकई इवन फंक्शन है कि नहीं। तो चलते हैं इसका सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन वही जो हमारे पास क्वेश्चन था, उसके बाद रिप्लेस क्या कर रहे हैं x by -x। अब x को रिप्लेस कर रहे हैं -x से,
ये भी मैंने आपको बताया कि x को हमेशा माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं इवन या ऑड को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हमने x की जगह रखा माइनस एक्स, यहाँ पे भी x की जगह माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स और आगे कॉन्स्टेंट एस। अब देखिए यहाँ क्या है, x की 4 पावर 4 है, तो जो माइनस होता है अगर पॉजिटिव इवन पावर हो तो वो ज़ाहिर सी बात है जो माइनस होता है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन साथ में माइनस है वो खत्म हो जाएगा, प्लस 7s। अब ये चीज है, ये आप देखिए तो ये सारी की सारी चीज आपके इस फंक्शन के इक्वल है। क्लियर है? तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्या इसके इक्वल लिख सकते हैं डेट्स इट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स तो आ गया, लेकिन साथ क्या है, माइनस में है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये हमारे पास इवन फंक्शन है। तो ये चीज हमने क्या करनी थी,